अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक डिस्प्ले करेंगे। सिंपली इस तरीके से स्टैटिक डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पास रो 1 है, रो 1, रो 2, इसी तरीके से रो 3, रो 4। ठीक है, आप जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कॉलम नंबर 1 फर्स्ट में जाके एक ही डिस्प्ले हुआ है। आपने असल आपने कंसेप्ट देखना है। ठीक है, सेकंड में जाके 2 डिस्प्ले हुआ है, इसी तरीके से थर्ड में जाके 3 डिस्प्ले हुआ है, और इसी तरीके से फोर्थ में जाके 4 डिस्प्ले हुआ है। मतलब है यह नंबर ऑफ रोज़ के हिसाब से चल रहे हैं ना। रो हमारे पास 1 है तो 1 डिस्प्ले हुआ, रो हमारे पास 2 है तो 2 डिस्प्ले हुआ, रो हमारे पास 3 है तो 3 डिस्प्ले हुआ, और रो 4 पे जाके 4 डिस्प्ले हुआ स्टैटिक। ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सिंपली अगर इसे डिस्प्ले करूँ तो ये हो रहा है। अब मैं आपको इसका प्रॉपर्ली एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आउटर लूप के लिए चलाने के लिए कोई भी आप वेरिएबल रखें। एंड ए मैंने नाम रखा ए इक्वल टू 1 रखें, ए इक्वल टू 1 और ए इज़ लेस देन 6 रखें ताकि हम 5 तक चला जाएं, और ए प्लस प्लस। देन हम जाएंगे इनर लूप की तरफ। देन हम इनर लूप की तरफ जाएंगे फॉर एंड कोई भी हम रखते हैं बी इक्वल टू 1 रखें। फर्स्ट टाइम हम डिस्प्ले होना चाहिए 1, और बी इज़ लेस देन और इक्वल टू ए और बी प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट एल नहीं लिखना, क्योंकि फर्स्ट किसी रो में जाके 2 भी डिस्प्ले हो रहा है, किसी में जाके 3 भी डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे करेंगे स्टेरिक और करेंगे स्पेस, ताकि स्पेस हम इसलिए करें ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग आए, प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। ठीक है, प्रिंट। अब उसके बाद जब ये इनर लूप ख़त्म हो तो एक लाइन डिस्प्ले करना है, खाली लाइन। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सिर्फ और सिर्फ उसे कॉल किया। अब यहाँ से ये हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे डिस्प्ले करके दिखाऊँ। फर्स्ट लाइन में गया 1 डिस्प्ले हुआ, सेकंड लाइन में गया 2, थर्ड में 3, फोर्थ में जाके 4 और फिफ्थ में जाके 5 डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो इसका मैं आपको कर सकता हूँ। सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, ए 6 से छोटा है और ए प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हमारे लिए ट्रू है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, देन फॉर लूप के बॉडी के अंदर आया तो यहाँ पे एक और फॉर लूप मिला इनर। ठीक है, अब बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहाँ पे कंडीशन सेट किया है बी 1 से छोटा हो या उसके बराबर हो तब कंडीशन ट्रू है। मीन्स बी की वैल्यू भी 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है। कंडीशन हमारे पास ट्रू है क्योंकि इक्वल का भी साइन यहाँ पे है कंडीशन में। तो यह कंडीशन ट्रू हुआ तो इसकी बॉडी में आया। बॉडी में आने के बाद यहाँ पे हमें मिला एक स्टेरिक डिस्प्ले करो और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करने के बाद देखा हमारे पास लूप ख़त्म हुआ। जब लूप ख़त्म हुआ तो बी में एक वैल्यू प्लस किया। जब बी की वैल्यू 2 हुआ और यहाँ पे कंडीशन देखा बी इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। तो ये इनर बॉडी तो ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के साथ साथ हमें यहाँ पे एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट मिला जिसमें जस्ट नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, इसमें कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं किया, जस्ट नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए किया। तो नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन में चला जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आउटर लूप ख़त्म हुआ। आउटर लूप ख़त्म होने के साथ साथ यहाँ पे ए में इंक्रीमेंट किया, ए की वैल्यू 2 हुआ और नेक्स्ट दोबारा से इसी के अंदर आया। ठीक है, इसी के अंदर आने के बाद बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है। फर्स्ट टाइम चला, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट हुआ, बी की वैल्यू 2 हुआ और ए की वैल्यू भी 2 हुआ, फिर भी चला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वल का भी साइन है तो 2 दफ़ा स्टेरिक डिस्प्ले हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया, ए की वैल्यू 3 हुआ, उस टाइम 3 डिस्प्ले हुआ। नेक्स्ट लाइन में चला गया, ए की वैल्यू जब 4 हुआ तो बी में भी 4 है, और इसी तरीके से ए में 5 है तो बी में भी 5 है, और 5 स्टेरिक डिस्प्ले किया। ठीक है, रो 1 में 1 डिस्प्ले किया, 2 में 2 स्टेरिक, 3 में जाके 3 स्टेरिक। इसी तरीके से रो अगर आप 10 रखें तो 10 स्टेरिक भी डिस्प्ले करेंगे। तो ये है स्टेरिक डिस्प्ले करने वाला सिंपल सा प्रोग्राम। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा।